जय जिनेन्द्र। सील वर्ण और राख, ब्रह्म भाव अंतल लखो, करी दोनों अभिलाख, करो सफल नर भव सदा। आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य है। राग आदि साधन होने पर भी उन सबसे विरक्त होकर आत्मोन्मुखी बने रहना उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। समस्त धर्मों का राजा ब्रह्मचर्य धर्म है। ब्रह्म जिसका मतलब आत्मा और चर्या का मतलब रहना। ब्रह्मचर्य का मतलब अपनी आत्मा में रहना है। भक्तांबर स्तोत्र के 15वें श्लोक में आचार्य मानतुंग ने ऋषभनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, चित्रम किमात्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मना गपि मनो न विकार मार्गम कल्पांतिकाल मरुता चलिता चलेने किम मंदिराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। आचार्य मानतुंग कहते हैं, हे भगवान, जैसे प्रलय काल के पवन से सामान्य पर्वत भले ही हिल जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत जो पर्वतों का राजा है, उसका शिखर कभी नहीं हिलता, उसी तरह तीन लोक की सुंदर से सुंदर अप्सराएं भी क्यों ना आ जाएं, आपके मन को विचलित नहीं कर सकती। राजभवन में सिंहासन पर बैठे राजा ऋषभदेव के सामने जब इंद्र ने नीलांजना को नृत्य के लिए बुलाया था, तब वे भले ही उससे प्रभावित होकर नृत्य देखते रहे हों, लेकिन वे ही अप्सराएं पुनः यदि अब भगवान ऋषभदेव के सामने आकर नृत्य के द्वारा उन्हें विचलित नहीं कर सकती। वे ब्रह्मचर्य में लीन हो गए। इस ब्रह्मचर्य की शक्ति के सामने कामदेव भी नतमस्तक हो जाता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है। अगर सुख होता तो जो सुख एक लड्डू खाने में आता है, उतना ही सुख दूसरे लड्डू खाने में भी आना चाहिए और तृप्ति हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक किसी को भी तृप्ति नहीं हुई। एक गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे थे। एक बार गुरुजी के मन में आया कि परीक्षा भी लेनी चाहिए कि प्रगति कहाँ तक हुई है। गुरुजी ने सबकी परीक्षा ली, लेकिन एक परीक्षा में सारे विद्यार्थी एक के बाद एक फेल हो गए। गुरुजी को लगा कि शायद इस परीक्षा में कोई पास नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक विद्यार्थी ही बचा जिसकी परीक्षा बाकी थी। उसे परीक्षा के लिए बुलाया गया। परीक्षा यह थी कि मुंह में 1 चम्मच शक्कर रखना है और परीक्षा हो जाएगी। विद्यार्थी ने आज्ञा का पालन किया और 1 चम्मच शक्कर मुंह में रख ली। गुरुजी एकटक होकर उसकी तरफ देखते रहे। उस विद्यार्थी के मुख पर शांति थी और मुंह में शक्कर ज्यों का त्यों रखा था। विद्यार्थी ने उसे खाने की चेष्टा भी नहीं की, क्योंकि आज्ञा तो मात्र शक्कर को मुंह में रखने की थी। उस विद्यार्थी का स्वाद लेने या खाने का भाव ही नहीं हुआ। गुरुजी प्रसन्न हो गए। वे बोले, तुम परीक्षा में पास हो गए। जितेंद्रिय होना ही ब्रह्मचर्य की सही पहचान है। यही सच्ची साधना और अध्ययन का फल है। जीत उसी की होती है जो अपनी इंद्रियों और मन को जीतने में लगा होता है। उपयोग को विकारों से हटाकर, राग से बचाकर वीतरागता में लगाना चाहिए। यही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। जय जिनेन्द्र।